हेलो फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, आज हम ज्वेलरी इंडस्ट्री से ही एक कंपनी के बारे में बात करेंगे जिसका बिजनेस मॉडल थोड़ा सा यूनिक है, थोड़ा सा डिफरेंट है। तो अब आप देखो, अब आप बोलोगे कि ज्वेलरी इंडस्ट्री से फिर एक कंपनी को, तो फ्रेंड्स अभी मैं आपको बता दूं, ज्वेलरी इंडस्ट्री में जो ट्रेंड आया हुआ है, मतलब इतना ज़बरदस्त ट्रेंड है कि टेलविंड्स हम 2-3 बार डिस्कशन कर चुके हैं। अनऑर्गेनाइज से ऑर्गेनाइज सेक्टर पे मार्केट शेयर बहुत तेज़ी से ग्रो हो रहा है और मतलब बहुत अच्छा एक इंडिया में गोल्ड का तो आप देखे ही होंगे कि कितना, मतलब गोल्ड के लिए कितना मारा-मारी रहता है। तो इस अपॉर्चुनिटी को हमको मिस नहीं करना है। तो फ्रेंड सीधा चलते हैं कंपनी के ऊपर। और कंपनी के बारे में बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि आप इस वीडियो को सिर्फ एजुकेशन पर्पस के हिसाब से लेंगे। दिस वीडियो इज नॉट फॉर बाय और सेल रिकमेंडेशन। तो फ्रेंड्स देखते हैं आरबीजे, जो कंपनी के बारे में बात करने वाले हैं, आरबीजेड ज्वेलर्स। तो फ्रेंड्स कंपनी के बारे में बताने से पहले मैं आपको थोड़ा बता दूं। देखो कि आप एक बार मन में ये भी आएगा आपके कि भाई मैं गोल्ड का ईटीएफ ही क्यों ना ले लूं, या नॉर्मल गोल्ड गोल्ड खरीद के क्यों ना बैठ जाऊं कि भाई गोल्ड के प्राइसेस तो इतने बढ़ रहे हैं, क्यों इतना माथापच्ची करूं यार, फिर जाके कंपनी का एनालिसिस करूं। और मतलब एक रिस्क फैक्टर भी इन्वॉल्व रहता है उसमें, फिर उतना भी ग्रोथ मिल पाएगी कि नहीं जितना गोल्ड में मिल रही है। तो देखो ठीक है, आपका ये क्वेश्चंस डाउट आना चाहिए आपके दिमाग में, लेकिन एक चीज़ ये सोचो कि जब हम केवल गोल्ड परचेस करते हैं या गोल्ड ईटीएफ परचेस करते हैं, तो उसमें क्या होता है कि सिर्फ हमको वैल्यू ग्रोथ मिलेगी। देखो जो प्राइस है, आपको प्राइस के हिसाब से जो जो भी रेट बढ़ेगा गोल्ड का, 85,000 90,000 जो भी, उसके हिसाब से आपका भी मनी ग्रो होगा। लेकिन जब हम कोई बिजनेस पे बैट करते हैं, मतलब वो उसमें क्या हो रहा है ना कि देखो बिजनेस के हिसाब से उसमें वॉल्यूम और वैल्यू ग्रोथ दोनों है। देखो टाइटन ने इतना पैसा बना के दिया, तेजी से उसने स्टोर एक्सपेंशन किए और स्टोर एक्सपेंशन हुआ धीरे धीरे, मतलब बहुत बहुत पूरा पैन इंडिया वो फैल गई। उसी तरह और भी बहुत सारी कंपनियां हैं जो अपना एक्सपेंशन कर रही हैं अभी और बहुत तेजी से ग्रो हो रही है। तो उसमें हमको वॉल्यूम ग्रोथ भी मिल रही है कि भाई देखो जैसे सेम सेल्स का ग्रोथ आ रहा है। जैसे आप स्टोर से ही मान लो, सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ आ रही है कि भाई आसल अभी इस बार 100 करोड़ का बिक्री हुई, अगले बार 100 150 करोड़ की, फिर ऐसे, मतलब उसमें वॉल्यूम ग्रोथ भी मिल रहा है, आपको वैल्यू ग्रोथ तो मिल ही रही है। देखो प्राइस अगर जो अप्रिशिएट हो रहा है और प्राइस के हिसाब से आपको जो भी सेल करेगी कंपनी गोल्ड, तो वैल्यू तो बढ़ ही रही है, उसका तो ग्रोथ आपको मिल ही रहा है, लेकिन वॉल्यूम ग्रोथ को हमको मिस नहीं करना। हाँ, एक बात है देखो कि अगर आप बोलोगे कि अगर स्टैग्नेट हो जाती पूरी इंडस्ट्री और पूरा ऑर्गेनाइज सेक्टर पूरे कैप्चर कर लेते, उसके बाद वॉल्यूम ग्रोथ एकदम कम हो जाती। जैसे अभी बड़े मतलब फुटवेयर इंडस्ट्री और ये सब में एफएमसीजी वगैरह में चल रहा है कि कुछ ग्रोथ नहीं आ रही, 2 4 5 10% ऐसे, तो फिर आप ठीक है बोल सकते हो, आपको ऐसे जगह ना बैठ करके रिस्क फ्री बैठ करें। तो आपको इस तरीके से सोचना चाहिए। और अब फ्रेंड्स हम देखते हैं आरबीजेड ज्वेलर्स। इसका सबसे पहले हम बिजनेस मॉडल समझेंगे। देखो बिजनेस मॉडल बार बार मैं बोलता हूँ, बहुत जोर देता हूँ, क्योंकि क्या है उसी में हमको, अब देखो आप बोलोगे कि यार मैं देख लेता हूँ जाके बड़े इन्वेस्टर्स क्या कर रहे हैं, उनको कॉपी कैट की तरह फॉलो कर लेता हूँ, कौन कब क्या परचेस कर रहा है, बाय कर रहा है, मैं भी बाय कर लेता हूँ। दूसरा, आप सब जगह इंटरनेट से नाम तो पढ़ लोगे, लेकिन आप मतलब फाउंडेशनली आप वीक रहोगे, आपको फंडामेंटली क्लियर नहीं रहेंगे। तो आप कैसे, मतलब आप सोचो ना, कन्विक्शन कैसे बिल्ड करोगे, कब क्या कंपनी में खराब हो रहा है आपको मालूम ही नहीं है। पहले तो बिजनेस मॉडल क्या है और क्यों हम बैट कर रहे हैं, क्या हमको ग्रोथ ट्रिगर्स मिल रहे हैं, एक तो वो पॉइंट हो गया। दूसरा, हम ट्रैक नहीं करेंगे प्रॉपर और हमको कन्विक्शन नहीं रहेगा कि किस समय में कंपनी में क्या खराब हुआ। तो भाई बड़ा इन्वेस्टर जो भारी भारी जो मतलब पैसा लगा रहे हैं, वो तो अपना आउट करके बाहर हो जाएंगे, लेकिन आप वहीं के वहीं बैठे रहोगे अगर आप प्रॉपर फंडामेंटली आप स्ट्रांग नहीं रहोगे। इसीलिए मैं बिजनेस मॉडल में इतना जोर देता हूँ। तो देखो इसमें भी आरबीजेड ज्वेलर्स में भी इसके दो सेगमेंट्स है, एक तो बी टू सी भी है और बी टू बी भी है। अब देखो जैसे हमने स्काई गोल्ड का डिस्कशन किया था, वैसे ही इस कंपनी में भी ये भी ज्वेलरी इंडस्ट्री में एज अ प्रॉक्सी प्ले कर रहा है। प्रॉक्सी वाला कहानी हम 2-3 बार डिस्कस कर चुके हैं कि हमको प्रॉक्सी प्लेयर्स को मतलब एकदम आग गड़ा के हमको अपॉर्चुनिटी ढूंढनी चाहिए। ज्वेलरी इंडस्ट्री ग्रो कर रही है, बड़े बड़े प्लेयर्स ग्रो हो रहे हैं, उनको अपने स्टोर एक्सपेंशन करना है। तो ऑब्वियस है जो गोल्ड मैन्युफैक्चरर्स हैं या
जो भी मेकिंग वाले हैं, जो मेकिंग करके देते हैं, होलसेल जो बना के देते हैं बड़ी बड़ी कंपनियों को, तो उनका तो चलना ही है, चलना है उनका तो बिजनेस। तो इसका भी जो है 50% रेवेन्यू B2B वाले सेगमेंट से आता है, मतलब ये होलसेल और कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग करती है। और B2C में भी इसका लगभग लगभग 50% रेवेन्यू कंट्रीब्यूट करता है। एक इसका रिटेल आउटलेट है अहमदाबाद में, अराउंड 11,000 स्क्वायर फीट का, जिसमें इन्होंने अभी फर्स्ट फ्लोर में भी उसको एक्सपेंड किया है। और इनका कहना है कि 500 करोड़ का वो टोटल वो स्टोर कंट्रीब्यूट कर सकता है रेवेन्यू में कंपनी को, अगर फुल यूटिलाइजेशन कैपेसिटी उसकी देखें तो। दूसरा देखना फ्रेंड्स, होल B2B वाले सेगमेंट में इसका थोड़ा सा ट्रिकी है बिजनेस मॉडल। देखो होलसेलिंग तो है ही बिजनेस, बड़े ये उनको प्रोवाइड करता ही है ऐसा होलसेल में गोल्ड वगैरह जो भी मैन्युफैक्चर करके। दूसरा जॉब वर्क वाला जो इसका कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे ना, ये जॉब वर्क ले लेता है, मतलब इसके बड़े बड़े क्लाइंट्स हैं, टाइटन है और मलाबार है और जॉय लुकास, सेंको गोल्ड वगैरह, ये सब इसके क्लाइंट है और जॉब वर्क में ये काम करता है। तो देखो जॉब वर्क में क्या होता है कि बड़ी कंपनियां जिसको गोल्ड दे देती है, मतलब इसका एक्सपेंसेस कुछ नहीं है ज़्यादा भारी, उसमें इन्वेंट्री में कोई इसको माल खरीद के उसको मैन्युफैक्चर करके देने वाला रोल नहीं है। इसको एडवांस में जो बुलियन गोल्ड और वो सब जो रहता है वो बड़ी कंपनियां जिसको दे देती हैं। ये सिर्फ मेकिंग चार्जेस वगैरह, मतलब जो आर्टिस्ट है उनको हायर करके मेकिंग करवा के फिर ये उनको वापस दे देता है। तो उसमें देखो प्रॉफिट मार्जिन तो कम है, लेकिन आप ये सोचो कि कैश क्रंच बहुत कम पड़ता है कंपनी में, और वर्किंग कैपिटल डेज भी घट जाते हैं, आपको सीधा सीधा गोल्ड मिल जा रहा है, तो वो एक बेनिफिट है। दूसरा जो इसका ये जो B2B वाला है, ये 80% रेवेन्यू कंट्रीब्यूट करता है वॉल्यूम टर्म्स में। देखो 50% तो रेवेन्यू का कंट्रीब्यूशन है, दोनों इक्वल है। वॉल्यूम टर्म्स में हम देखें तो B2B वाला जो सेगमेंट है वो 80% कंट्रीब्यूट करता है, मतलब मार्जिन कम है, इसीलिए 50-50 रेवेन्यू शेयर हो जा रहा है। और दूसरा, हाँ एक चीज और, इसकी जो एक्सपर्टाइज है वो, मतलब आप देख लो कि ओकेशन वियरिंग वगैरह में और एंटिक ज्वेलरी वगैरह, पोल्की वगैरह ज्वेलरी जिन लोग बोलते हैं, उसमें कुछ यूनिक डिजाइन्स, टाइटन का भी इसीलिए इससे कॉन्ट्रैक्ट है क्योंकि ये बहुत अलग ओकेशंस पे जो पहनने वाले जो ज्वेलरीज हो गए और एक एंटिक यूनिक, वो सब में भी ये काम करता है, मेकिंग करके देता है उसकी। और ठीक है, मतलब कंपनी का अच्छा है अभी परफॉर्मेंस। अब मैं फाइनेंशियल्स उसमें चलता हूँ। देखो थर्ड क्वार्टर का अभी फाइनेंशियल रिजल्ट आया है इसका, तो इसने बताया कि 67% से रेवेन्यू ग्रोथ आई है, और सेकंड क्वार्टर में भी अराउंड 57 से मतलब सेल्स का जंप हुआ था, रेवेन्यू में ग्रोथ आई थी। अगर क्वार्टर टू में हम देखें FY25 का हम देखें एज कम्पेयर टू क्वार्टर टू FY24, और ऐसे ही क्वार्टर थ्री में भी FY25 का देखें हम तो 67% रहा एज कम्पेयर टू क्वार्टर थ्री FY25 के। तो 2-3 क्वार्टर से कंपनी कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस दे रही है, मतलब 50% के ऊपर ही ग्रोथ है। और इसका पीबीटी जो है वो ऑलमोस्ट डबल हो गया है। पैट इसका 93% है, मतलब 13 करोड़ इन्होंने अभी आया इनका पैट, जो लास्ट टाइम था क्वार्टर थ्री में 7 करोड़ का FY24 में, तो लगभग वो भी आप डबल मान लो ऑलमोस्ट। देखो लास्ट पुराने कॉन कॉल्स में इन्होंने बताया था कि ये करीब करीब FY25 में 500 करोड़ का रेवेन्यू करने की टारगेट की थी, मतलब इन्होंने टारगेट था इनका। और इनका जॉब वर्क भी बहुत अच्छा था, ऑर्डर वगैरह जॉब वर्क का भी, तो उस हिसाब से देखें तो एग्जीक्यूट किया इन्होंने, और इनका रिवेन्यू भी बहुत तेजी से ग्रो हुआ है। मतलब इन्होंने जब लास्ट टाइम बताया कि हमारा जॉब वर्क वाला जो सेगमेंट है उसमें अच्छे खासे ऑर्डर्स हैं, पाइपलाइन है, तो उसको एग्जीक्यूट किया है उन्होंने, इसीलिए रेवेन्यू इनका आया है ठीक ठाक है। और अब जैसे इन्होंने टारगेट किया था कि 500 से 600 करोड़ करीब रेवेन्यू करेंगे, और FY24 में इनका था रेवेन्यू अराउंड मैंने लिख के रखा था 300 कुछ समथिंग था इनका, 327 करोड़ के आसपास, और इन्होंने टारगेट किया था 500 से 600 के बीच में उस समय। तो अब देखो 397 करोड़ तो 400 करोड़ के आसपास तो 9 मंथ में इन्होंने कंप्लीट कर दिया है। और लास्ट ईयर मार्च में जो लास्ट क्वार्टर था FY24 का, उसमें 86 करोड़ का इन्होंने रेवेन्यू किया था। और अभी ये आराम से उसमें अगर मतलब 50% तो इनको मतलब है ही है, क्योंकि जब बड़ी बड़ी कंपनियां इतना तेजी से 20-30% से ग्रो कर रही हैं तो 50% तो इसको ग्रो करना ही पड़ेगा। और ये अपना टारगेट तो 50% से ग्रो नहीं करेगा। अगर 86 करोड़ किया था क्वार्टर 4 में, तो
15% भी करेगा, 15-16%, तो भी 500 करोड़ तो अचीव कर लेगा। लेकिन मिनिमम मैं मान के चल रहा हूँ 15%, 50% तो 50% तो ये इसको करना ही चाहिए। तो उसके हिसाब से इनका कॉन कॉल में भी था इनका कि 530 करोड़ के आसपास इनका रेवेन्यू जाएगा इस फाइनेंशियल ईयर में, FY25 में। और जो पैट है इनका वो अराउंड 30 करोड़ के आसपास है 9 मंथ का। और लास्ट क्वार्टर 4 में, FY24 में 3 करोड़ के आसपास इन्होंने पैट किया था। तो अब ये मतलब इनका टारगेट था कि 35 करोड़ का टारगेट था FY25 में फुल ईयर में, तो 5 करोड़ करती है तो आराम से ये 35 करोड़ अपना अचीव कर लेंगे। पैट गाइडेंस इनका 35 करोड़ के आसपास है। तो अब देखो 35 करोड़ ही मैं मान के चल रहा हूँ, लेकिन उम्मीद है, आशा है, अगर ऐसे ही एग्जीक्यूट करते रहे तो ज़्यादा भी जा सकता है 35 के ऊपर में। हम कंजर्वेटिव साइड 35 करोड़ मान रहे हैं। लास्ट ईयर इनका टोटल पैट था FY24 में 22 करोड़ के आसपास। तो पैट ग्रोथ कितनी आ रही है देखो, हमको 60% के आसपास पैट ग्रोथ आ रही है। और अभी मार्केट कैप देखो, ये माइक्रो कैप कंपनी है, 700 करोड़ के आसपास इसका मार्केट कैप है। तो पी अराउंड इसका 20 के आसपास आ रहा है। अगर हम FY25 में देखें के हिसाब से, मतलब फॉरवर्ड पी देखें FY20 फुल ईयर FY25 को कंट्रीब्यूट करते हुए, तो 20 के आसपास इसका पी आ रहा है। तो फ्रेंड्स एक मतलब आप देख लो, ग्रोथ है 60% के आसपास, पी हमको 20 का मिल रहा है, तो एक री रेटिंग की अपॉर्चुनिटी बन सकती है। लेकिन क्या है, हमको ट्रैक करते रहना है, भूलना नहीं है एग्जीक्यूशन बराबर कर रही है कि नहीं कंपनी। अभी देखो सेंको के रिजल्ट्स आए, इतनी मतलब हम कुछ समय पहले से, हम मतलब काफ़ी समय से हम ट्रैक कर रहे हैं सेंको को, बहुत अच्छा उसमें भी री रेटिंग अपॉर्चुनिटी थी। पी सबसे कम था अगर हम कंपेयर करें तो कल्याण, टाइटन वगैरह से। ग्रोथ भी हालांकि उसकी 20-30% के बीच की थी, तो सेल्स ग्रोथ तो अच्छी थी, 27% के आसपास आई थिंक, मुझे याद आ रहा है। लेकिन उसका पैट मार्जिन बहुत कम हो गए, उसका पैट बहुत कम आ गया। तो एक बहुत शॉकिंग रहा पूरे मार्केट के लिए सेंको का रिजल्ट। तो हमको एग्जीक्यूशन को नहीं भूलना है फ्रेंड्स। और दूसरा ये ना, देखो माइक्रो कैप कंपनी है, इसमें लिक्विडिटी इश्यूज रहते हैं, तो हमको बहुत सावधानी से देखते हुए हम डिसीजन लेना है अपना। और फ्रेंड्स इनका जो कॉन कॉल हुआ उसमें भी इन्होंने अभी FY26 में भी गाइडेंस दी है कि 700 से 750 करोड़ का ये रेवेन्यू कर सकते हैं। और इनका पैट जो है वो 40 to 45 करोड़ ये जा सकते हैं, मतलब 35% CAGR के हिसाब से गाइड कर रहे हैं ईयर ऑन ईयर। और रेवेन्यू में इन्होंने कहा कि 50-50 ये कंट्रीब्यूट करेंगे B2B और B2C से। तो एक अच्छी कंपनी, एक अच्छी अपॉर्चुनिटी, और मतलब जिसमें सेल्स ग्रोथ बहुत अच्छा आया। तो फ्रेंड्स आप चाहते हैं इस टाइप के वैल्यूएबल वीडियोस हम आपसे शेयर करते रहें, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।